परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं को, बेहद की विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी, विश्व को वायुमंडल बदलने वाले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व सेवाधारी, रैम के सागर के बच्चे, ज्ञान के सागर के बच्चे, रैम के सागर के बच्चे, ज्ञान के सागर के बच्चे, बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के रैम सागर बच्चे, सभी बच्चों को मैं दिल से याद प्यार देती हूँ। सेवाधारी माँ का, सेवाधारी बच्चों को ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। और 9 लाख जो ब्रह्मा कुमारी वाले बच्चे हैं उनको भी मैं ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते, ये मैं उनको कहना चाहती हूँ। और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि दुनिया तो प्रकाश की बनने वाली है, परम प्रकाश की। और आप कहते हो वाणी मत पढ़ो। देखो, कुरान वाले मुसलमान मना नहीं करते, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जो भी पढ़ो सब भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। तो वाणी क्यों नहीं पढ़ सकते? वाणी भी तो भगवान की है ना। 2017 से तो वाणी बंद हो चुकी है। तो वाणी भगवान चलाता है ना। ये भगवान आया है ना। आप कहते हो ना कि भगवान आया है, मगर भगवान है कहाँ? साकार रूप में बाप मिलना चाहिए ना। साकार रूप में भगवान मिलना चाहिए। और भगवान जो ज्ञान देता है ना, वो अलग ज्ञान होता है। वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान होता है और अनंत कोटि मल्टीवर्स का ज्ञान होता है। बाप जी जो बेहद का बाप है, वो बेहद ज्ञान का बेहद के ज्ञान का महासागर है। उसको पहचानो और आप अपना परिवर्तन करो। आपके परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। जब तक 9 लाख आत्मा बाप को नहीं जानेगी, नहीं मिलेगी, नहीं पहचानेगी, नहीं ज्ञान समझेगी, तब तक परिवर्तन कैसे होगा? अगर परिवर्तन नहीं होता तो देखो वायुमंडल कितना खराब है, वायुमंडल में कितनी नेगेटिविटी है, लोगों की सोच कैसी है, आप देख सकते हो ना। मैं 9 लाख बच्चों को कह रही हूँ। तो आप भी विश्व को बदल सकते हो। आपके बिना विश्व कल्याण नहीं होना, विश्व परिवर्तन नहीं होना। इसलिए मैं आपका रोज़ आह्वान करती हूँ कि किसी तरह आपकी सोच बदल जाए, आपको समझ आ जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। वाणी सबके लिए चलती बेटा, ये गलत बात नहीं है। मैं भी वाणी पढ़ती हूँ, कोई बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है? वाणी कोई पढ़े तो क्या हर्ज है? हम भी आपके पास पहले आते थे, अब हमें आगे का ज्ञान मिला है, PhD की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम आगे निकल गए हैं। तो हम आपको भी आगे लाना चाहते हैं, लेकिन आप अपना हाथ छुड़ा रहे हो। हम तो आपका हाथ पकड़ रहे हैं ना, लेकिन आप अपना हाथ छुड़ा रहे हो। हम आपका हाथ पकड़ के आपको विगत के दादाजी से मिलाना चाहते हैं। भगवान धरती पर आया है तो आपको मिलाना चाहते हैं। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आपको भगवान से साकार रूप में मिलाना चाहते हैं। आप देखो कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप मानते नहीं, आप सुनते नहीं, आप समझते नहीं। आप बस वही पकड़ के बैठे हो, तिनके के सहारे को। तिनके के सहारे को छोड़ो और बाप का सहारा लो। तिनके के सहारे को छोड़ दो और बाप का सहारा लो। बाप आया ही है 9 लाख आत्माओं के लिए। अभी मैं थोड़ी बताती हूँ। उन्हों को खुशखबरी सुनानी है। किसको? ये बेहद वाले बच्चों को, जो 9 लाख बेहद के बच्चे हैं वहाँ बैठे हुए हैं। वो क्यों मजबूर है? क्यों मजबूरी से सुनते नहीं? मजबूर ना बनो, मजबूत बनो। मजबूर ना बनो और मजबूत बनो। उनको खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश ना हो। तो विनाश कौन करता है? ये आप ही करते हो ना विनाश। और कौन कर रहा है? दुनिया में तो कोई नहीं कहता विनाश। हम तो परिवर्तन कहते हैं, हम विनाश कहाँ कहते हैं? आप ही विनाश कहते हो। तो देखो क्या वाणी है, उनको खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश ना हो, इस दुनिया की स्थापना ही रहे। क्या? विनाश से अंदर से डरते भी हैं कि विनाश होगा तो हमारा क्या होगा,
लेकिन फिर भी विनाश विनाश आदत पड़ी हुई है ना विनाश करने की। इस दुनिया की स्थापना ही रहे। विनाश से डरते क्यों हो? विनाश से डरते क्यों हैं? क्योंकि समझते हैं हमारी यह दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या? कौन सी दुनिया? ये माया की दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया की माया। प्रकाश की दुनिया बनने जा रही है बेटा। ये सोचो, जो अमरनाथ बनने जा रहा है, अमर अमर अविनाशी अमर लोक। कौन सा? जिसका कभी भी ना विनाश होगा ना होगा, कभी ना होगा। धरती भी प्रकाश की बन जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? आप भी प्रकाश के बन जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे पहले दादाजी से मिल लो, दादाजी के एक बार तो मिलो। इतनी तो हिम्मत भरो अपने में। अब देखो क्या बोला है। तो विनाश से डरते क्यों हैं? क्योंकि समझते हैं हमारी यह दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए डरते हैं। लेकिन दुनिया तो और ही नहीं बनने जा रही है। उनको ये खुशखबरी मिल जाए। क्या? किनको? ये ब्रह्मा कुमारी वाली आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, उनको जब खुशखबरी मिल जाए तो जो आप सबका संकल्प है कि हमारी दुनिया सदा वृद्धि को पाती रहे, अच्छे से अच्छी बनती जाए, ये आपका संकल्प विश्व के विजेता बाप के पास पहुंच गया है। और विश्व का मालिक विश्व में शांति स्थापन हो, इसका कार्य करा रहे हैं। कौन? बेहद के दादाजी। और आप सबकी आश है कि एक विश्व एक हो जाए। क्या? आप और हम सब एक हो जाए। हम सब एक करना चाहते हैं। एक बाप, एक ही रास्ता और एक ही परिवार। आपका संकल्प विश्व के रचयिता बाप के पास पहुंच गया है और विश्व का मालिक विश्व में शांति स्थापन हो, उसका कार्य करा रहे हैं। और आप सबकी आश है एक विश्व एक हो जाए, विश्व में स्नेह हो जाए, प्यार हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। यही आप सब आत्माओं की आश है। पूरी करने का समय पहुंच गया है। क्या? पहले समय नहीं था, लेकिन अभी समय है। क्या? कौन सा समय है? यही आप सबकी आश पूरी करने का समय पहुंच गया है। लेकिन किस विधि से होगा? ये तो विधि आपको नहीं पता। ये तो विधि बेहद की आत्माओं को पता है, जो जहाँ पर है, बापूजी के साथ है, बेहद के दादाजी के साथ है। उस विधि को सिर्फ जान लो। क्या? और कुछ मत करो। किस विधि से शांति हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, वो विधि को जान लो। वो विधि है जो दादाजी ने मंत्र दिया, परम शांति का। परम शांति वायुमंडल बदलने का। तो यही आप आत्मा की आश पूरी करने का समय पहुंच गया है। लेकिन किस विधि से होगा? उस विधि को सिर्फ जान लो। विधि यथार्थ है तो सिद्धि भी होगी। सिद्धि तो मिलनी है, लेकिन किस विधि द्वारा मिलेगी ये नहीं जानते। क्या? कौन नहीं जानता? यहाँ तो सब जानते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो जानते हैं, लेकिन बेहद की आत्मा जो 9 लाख है वो नहीं जानती। वो क्या नहीं जानती? किस विधि से सिद्धि मिलेगी ये नहीं जानते। कॉन्फ्रेंस आदि करके देखी है, लेकिन संकल्प मन से ही नहीं निकलता। क्या? कॉन्फ्रेंस करके देख ली, लेकिन संकल्प मन से ही नहीं निकलता परम शांति का। तो लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए। क्या? लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो शस्त्र आदि होते हुए भी यूज ना करना पड़े। क्या? ऐसी शांति फैला दो 9 लाख आत्मा मिलके, हमारे साथ 9 लाख आत्मा मिल जाए तो ऐसी शांति फैला दें कि जो विनाश के साधन बने हुए ना वो भी यूज ना करने पड़े, वो भी फेल हो जाए। देखो कितना अच्छा महावाक्य है। कॉन्फ्रेंस आदि करके देख ली, संकल्प मन से नहीं निकलता, लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो शस्त्र आदि होते हुए यूज ना करना पड़े। क्योंकि नुकसान कोई शस्त्र नहीं करते। नुकसान करने वाला क्रोध है ना, कि शास्त्र बीज क्रोध है। क्या? शस्त्र कौन सा है? बीज है।
उसी विधि पूर्वक बीज को ही खत्म कर दो। क्या? जो विनाश करने वाला बीज है उसको ही खत्म कर दो, तो सिद्धि हुई पड़ी है। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो सर्व आत्मा की आस पूरी होने का समय आ गया है। समय आपकी बुद्धि को प्रेरित कर रहा है। क्या? समय आपकी बुद्धि को प्रेरित कर रहा है। गुप्त कार्य चल रहा है, वह कार्य सभी को अपनी तरफ खींच रहा है। कितना अच्छा महावाक्य है। आपको तो, अगर आप कहते हैं वाणी हमारी है, तो आपको तो आज तक वाणी समझ ही नहीं आई। अपनी तरफ खींच रहा है। क्या? गुप्त कार्य चल रहा है, वह कार्य अब सभी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन यह जान नहीं सकते कि संकल्प क्यों आ रहा है। क्या? संकल्प आ रहा है ना परिवर्तन का, बनाया भी खुद और फिर जूझ न करें, यह संकल्प क्यों चल रहा है? तो स्थापना का कार्य प्रेरित कर रहा है, लेकिन वह जानते नहीं। क्या? जानते ही नहीं कि स्थापना का कार्य प्रेरित कर रहा है। यह आप स्वयं समझते हो कि परिवर्तन में विनाश के सिवाय स्थापना होगी नहीं, लेकिन विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन भावना तो उन्हों की भी यही है ना। क्या? उन्हों की भी भावना को लेकर खुशखबरी उन्हों को सुनाओ तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा ही शांति होगी। क्या? शांति कैसे होगी? शांति के सागर द्वारा, शांति के सागर के द्वारा ही शांति होगी। हम सब एक हैं। यह ब्रदरहुड की भावना किस आधार से बन सकती है? जिससे यह संकल्प ही ना उठे, मेहनत नहीं करनी पड़े, कभी हथियार ना यूज करने पड़े, कभी नहीं करे, लेकिन यह संकल्प ही समाप्त हो जाए, ब्रदरहुड हो जाए, सब भाई भाई हो जाए। यह है विधि, यह है विधि। ब्रदरहुड आ गया तो बाप तो एक ही है। ऐसी खुशखबरी के रूप में उनको सुनाओ। शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा, शांति की विधि। अशांति खत्म होगी, लेकिन वह शांति आवे कैसे? उसके लिए फिर मंत्र देना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? परम शांति का मंत्र। परम शांति सभी बेहद के बच्चों को याद प्यार नमस्ते। परमा शांति, परमा शांति सभी 9 लाख आत्माओं को मेरा याद प्यार नमस्ते। परम शांति। देखो, आप लोग समझते नहीं। अगर आप लोग समझ जाओ तो पुरानी बातों को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पुरानी बातों को, बीती को बिंदी लगाओ, परम शांति बनो, परम शांति के संकल्प डालो। दादाजी को जाने बिना विश्व परिवर्तन की विधि नहीं आ सकती। जब तक दादाजी को नहीं जानेंगे, दादाजी को नहीं मिलेंगे, दादाजी का ज्ञान नहीं सुनेंगे, दादाजी को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो विधि भी समझ में नहीं आएगी और वो संकल्प भी काम नहीं करेंगे। जब तक दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे तो ही विधि समझ में आएगी। परम शांति बेटा, कल पे